हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय शॉर्ट ट्रिक पे। और मैं राजेश आज आपको साइंस के 25 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि ऑल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए आज करते हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट। 25 क्वेश्चन का 25 नंबर का रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताएंगे आप, फिर मैं आंसर बताता हूँ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो चलिए बताते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? 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 तो ऑप्शन नंबर ए समय की, बी दूरी की, सी गति की, डी ऊर्जा की। तो बताएंगे आप क्या होगा। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ऑप्शन नंबर बी दूरी की। और ऊर्जा की क्या है? जूल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ए ऑक्सीजन, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लाज्मा और डी आयरन के कारण। तो बताएंगे। तो इसका आंसर होगा बी हीमोग्लोबिन के कारण। बी हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है, पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए श्वसन, ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी अपघटन। बताएंगे। तो इसका आंसर है बी सी प्रकाश संश्लेषण। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ध्वनि किस गति में सबसे तेज चलती है? ध्वनि किस गति में सबसे तेज चलती है? तो बताएंगे ए वायु, बी जल, सी निर्वात, डी ठोस। तो ध्वनि सबसे तेज किस में चलेगी? ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताएंगे ए स्कर्वी, बी रतौंधी, सी बेरी, डी रिकेट्स। तो इसका आंसर होगा डी रिकेट्स। बेरी B1 की कमी से, रतौंधी बी ए की कमी से और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसी में आप एक क्वेश्चन और बताएंगे कि मछली के हृदय में कितने कोष होते हैं? मछली के हृदय में कितने कोष होते हैं बताएंगे। मनुष्य के हृदय में तो 4 कोष होते हैं और मछली के हृदय में 2 कोष होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कौन सी गैस सबसे हल्की है? कौन सी गैस सबसे हल्की है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो बताएंगे कौन सी गैस सबसे हल्की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? 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 ए वोल्ट, बी वाट, सी एम्पेयर, डी ओम। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पेयर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? 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 तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है?
पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? पानी का रासायनिक सूत्र H2O। H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? और इसी में आप बताएंगे कि भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। जैसे जल जैसे जाइलम, जैसे जल जैसे जाइलम। और फल का, भोजन का, यानी कि भोजन मतलब फल, फल मतलब भोजन का होगा फ्लोएम से, भोजन का होगा फ्लोएम से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? 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 तो 12 का क्या होगा? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। बताएंगे कि सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधा कितना % एनर्जी लेते हैं? ऑप्शन नंबर 1%, 10%, 20%, 100%। तो कितना %? 1% लेते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फीमर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 का कहना है कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो बताएंगे कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, पारा, यानी कि Hg, पारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का कहना है बल की SI इकाई क्या है? 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 तो ऑप्शन नंबर 15 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। और दाब की क्या हो गया? पास्कल। जूल किसकी हो गया? कार्य की। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है कि ध्वनि तरंगें कैसी तरंगें होती हैं? 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 तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, ध्वनि तरंगें कैसी तरंगें होती हैं? तो ध्वनि तरंगें गलत है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? 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 तो स्फेनोमीटर। और बोरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का कहना है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18 का कहना है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस पाई जाने वाली कौन सी है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो बताएंगे तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का कहना है कि चंद्रमा का प्रकाश क्या होता है? 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 स्वयं का, सूर्य से परावर्तित, विद्युत, रासायनिक। तो बताएंगे चंद्रमा का प्रकाश क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य से
परावर्तित, सूर्य से परावर्तित। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 का कहना, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी बताएंगे आप? डार्विन ने, न्यूटन ने, रॉबर्ट हुक ने, आइंस्टीन ने। बताएंगे क्या कोशिका की खोज? तो मृत कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। और आइंस्टीन ने E बराबर mc² दिया था। और एक क्वेश्चन यहीं आप बताएंगे कि कैपिटल G की खोज किसने किया था? कमेंट में लिख के बताएंगे कैपिटल G की खोज किसने की थी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 का कहना है, क्वेश्चन नंबर 21 का कहना, पसीना निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पसीना निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पसीना निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर सी स्राव, ऑप्शन नंबर डी श्वसन। पसीना निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पसीना निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का कहना है कि बिजली का अच्छा चालक कौन है? क्वेश्चन नंबर 22 का कहना है कि बिजली का अच्छा चालक कौन है? क्वेश्चन नंबर 22 का कहना है बिजली का अच्छा चालक कौन है? ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, सी रबड़, डी तांबा। बिजली का अच्छा चालक कौन सा होगा? तो दोस्तों देखिए, लकड़ी तो बिजली का कुचालक है, कुचालक है। और रबड़ भी वही है और प्लास्टिक भी वही है। और तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तांबा। आप कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं भी आता है उसको ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का कहना है कि मानव आंख में प्रकाश किस पर पड़ता है? 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 तो इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या है? तो रेटिना पर। और आप बताएंगे दोस्तों कि मानव आंख में दान कौन सी चीज होती है? इसी में से बताएंगे आप। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अम्लीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? 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 तो चलिए बताएंगे आप इसी में। अम्लीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लीय पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है। अब इसी में बताएंगे आप कि क्षारीय पदार्थ का स्वाद कैसा है। कमेंट बॉक्स में ऑप्शन करके बताएंगे क्षारीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का कहना है कि CO2 अग्निशामक में क्यों प्रयोग होती है? CO2 अग्निशामक में क्यों प्रयोग होती है? तो इसका आंसर बताएंगे दोस्तों आप। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक में क्यों प्रयोग होती है? क्योंकि यह ऑक्सीजन को हटा देती है। 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 तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।